नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार रात हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर समेत अनेक जिलों में मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अफसरों को भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं और आगरा में 1000 संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। यूपी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले, आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं उनके खिलाफ। पुलिस से ये भी कहा गया है कि इलाके के धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय बनाकर रखा जाए। जरूरत के मुताबिक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए जाएं। अहम स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में डीजीपी मुख्यालय से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि हल्द्वानी में से जो हिंसा की घटना सामने आई, जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद आपको बता दें उत्तराखंड के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। जीएफएक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बाद यूपी में भी अलर्ट। यूपी के कई जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 उपद्रवियों की मौत और 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है और यूपी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है सोशल मीडिया पर और पैनी नजर। जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से ये अवैध मदरसों को हटाए जाने पर यह पूरा हंगामे की तस्वीर सामने आई हल्द्वानी से, और इसके बाद उत्तराखंड जो सीमा से सटे जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है इस हंगामे के बाद। और यूपी पुलिस अब लगातार सोशल मीडिया में नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल कर्फ्यू जैसे हालात, हंगामे की तस्वीर जो सामने आई देवभूमि से निकलकर, और इसके बाद अब यूपी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ शानू कुमार संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं, आशीष यादव मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। शानू कुमार का रुख कर लेते हैं बरेली का। शानू कुमार, अगर बरेली की बात की जाए तो यहां पर क्या कुछ चौकसी नजर आ रही है? शानू, आवाज मिल पा रही है? जी सोनी, एक बार अपना प्रश्न जो है दोबारा दोहराएंगे। क्या कुछ चौकसी बढ़ाई गई है हंगामे की इस तस्वीर सामने आने के बाद? देखिए सोनी, निश्चित तौर पे बरेली की बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से हिंसा हुई, तो कहीं ना कहीं जो बरेली का जो जिला है
वो उत्तराखंड से सबसे नजदीकी और सबसे सटा हुआ जिला माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, जो हल्द्वानी के लिए प्रवेश होता है, उससे पहले बरेली का जो किछा बॉर्डर है उसको क्रॉस करना जरूरी होता है। तो साफ तौर पर से यूपी की बात की जाए तो उत्तराखंड जब उससे बाहर निकलने वालों के लिए यूपी में सबसे पहला जिला बरेली माना जाता है। तो उसी के आधार पर चौकसी की बात की जाए और सतर्कता की बात की जाए तो बरेली के जो आम डंडा टोल प्लाजा है और बहेड़ी का जो बॉर्डर का जो टोल प्लाजा है, वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जो बरेली की पुलिस है, स्थानीय पुलिस, बहेड़ी पुलिस की बात की जाए, किछा पुलिस की बात की जाए, यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र की पुलिस की बात की जाए, तो वो भी वहां से दूसरी ओर से और बरेली की तरफ से भी चेकिंग की जा रही है। लगातार हर गाड़ी वालों को रोक करके बात की जा रही है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जितने भी उस गाड़ियों में सामान है उसको देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई संदिग्धता ना पाई जाए। फिलहाल जिस तरीके से संदिग्ध लोगों को चेकिंग की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सतर्कता बढ़ाई गई है। चूंकि जिस तरीके से हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया कि बरेली में किसी प्रकार की अराजकता ना फैल सके। वहीं बात की जाए सोनी, आज बरेली में सतर्कता की बात की जाए तो निश्चित तौर पर और भी ज्यादा पैनिक कर दी गई है, क्योंकि बरेली जिले में आज खुद मौलाना तौकीर रजा खां कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देने की बात कही थी, उसको लेकर के आज जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी देंगे। तो बरेली में वैसे ही पहले से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, यानी कि बैरिकेडिंग लगा करके सभी की चेकिंग की जा रही है। सोनी, बिल्कुल, देखा जाए तो यूपी के कई जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और पैनी नजर रखी जा रही है हर एक गतिविधि पर। एक बार रुक कर लेते हैं मुजफ्फरनगर का। आशीष यादव संवाददाता जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। आशीष यादव, फिलहाल यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है, कितनी चौकसी, क्योंकि जो हंगामे की तस्वीर, जो खौफनाक मंजर सामने आया उसको लेकर अब उत्तराखंड के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मैं बता दूं, क्योंकि हमारी जो मुजफ्फरनगर की सीमा उत्तराखंड से मिलती है और उत्तराखंड की सीमा पर पुलिस ने पूरी चौकसी कर रखी है और आज जुमे का दिन है, उसको देखते हुए हर मस्जिद पे और उस पर बड़ी निगरानी रखी हुई है और बहुत पुलिस को चौकसी कर दी गई है। जिससे देखा जा रहा है हल्द्वानी के मामलों को लेके पुलिस ने सतर्कता तो बरती है, लेकिन एक जो है एक मुस्लिम समाज में जो एक बड़ा देखा जा रहा है, बड़ा द्वेष भावना की उससे देखा जा रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा बर्ताव हुआ है, उसको लेकर सतर्कता तो बढ़ती जा रही है। अब इस जुमे की जब नमाज होगी 1 और 2 ढाई बजे के बीच, उस बीच में पता चलेगा कि क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि इनका ये है कि जुमे की नमाज के बाद ही कुछ निर्णय ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जुमे की नमाज है और इसको देखते हुए और ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है कि कहीं हंगामे के हालात यहाँ पर भी यानी कि यूपी पर भी नजर ना आया, और इसी को देखते हुए हर एक जिले में ये सतर्कता बढ़ा दी गई है। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकित काला जुड़ चुके हैं देहरादून से और हालातों को लेकर अपडेट साझा करते हैं। साथ ही प्रशांत त्यागी सहारनपुर से और कुलदीप कुमार पीलीभीत से जुड़ेंगे। कुलदीप कुमार जुड़े हुए हैं फिलहाल। एक बार रुख देहरादून का कर लेते हैं, क्योंकि वो खौफनाक जो तस्वीर, जो मंजर सामने आया अंकित, वाकई दिल दहला देने वाली वो तस्वीर थी। जिस तरीके के हालात अचानक से बने और इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और अधिकारियों ने प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा भी की गई। उपद्रवी जिनके द्वारा ये पूरा हंगामा बरपा गया, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट? अनम्यूट करें। स्थिति हल्द्वानी में देखी गई। सोनी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनी, जिस तरीके की स्थिति हल्द्वानी में देखने को मिली, इसका अंदाजा शासन प्रशासन को नहीं था। अगर अंदाजा होता तो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते, लेकिन जैसे ही शाम के समय नगर निगम की टीम जो अवैध मजार और मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए गई, तो एकाएक जो पत्थरबाजी का सिलसिला देखने को मिला। 3 घंटे के भीतर ही जो हल्द्वानी की स्थिति थी वो बदली हुई नजर आई और एकदम से जो आगजनी और पूरी हिंसा में हल्द्वानी शहर जो है वो धधकने लगा और इतना विकराल स्थिति का अंदाजा जो है वो सरकार ने नहीं लिया था। और इस घटना के अगर आपको अंदाजा देखना है सोनी, तो आप इस बात से देखें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये अधिकारी को दिशा निर्देश देने पड़े कि जो भी उपद्रव
कर रहा है उसे देखते ही गोली मार दी जाए। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बन चुकी है। फिलहाल की हम बात करते हैं तो कल जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है। तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं उन सभी की टुकड़ियों को हल्द्वानी में तैनात किया गया है। कर्फ्यू जैसे हालात हल्द्वानी में इस समय है, इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उन सभी को भी आज बंद रखा गया है। दूसरी चिंता की बात ये है सोनी की जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं ये काफी चिंतित है, क्योंकि अब हालात ऐसे खराब है तो सबसे पहले टारगेट जो है वो पेट्रोल पंप और ये इस तरीके से जो संस्थान है वो सारी चीजें बनती है। तो पेट्रोल पंप मालिक भी डरे हुए हैं, तो इस वजह से वो भी अपने पेट्रोल पंप को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। तो इस तरीके की परिस्थिति है। इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी भी अधिकारियों की एक उच्च लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट कहा है कि जो भी माहौल को खराब कर रहा है उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे, किसी के बिल्कुल अंकित, देखा जाए वाकई शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कल ही प्रशासनिक स्तर पर कर दी गई थी और इसके बाद कर्फ्यू जैसे हालात हल्द्वानी में नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात, ये कौन लोग थे, कैसे अचानक आए और इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। यानी कि उन कुछ चंद घंटों में और मिनटों से शुरुआत होती है और उन चंद घंटों में जो है अफरा तफरी का माहौल, यहां तक कि पुलिस कर्मियों को भी जान बचानी पड़ जाती है। ऐसे हालात बनते हुए नजर आए। हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक बार पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। कुलदीप कुमार संवाददाता हैं। कुलदीप, पीलीभीत में किस तरीके की सतर्कता नजर आ रही है? अनम्यूट करें। बिल्कुल सोनी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। सोनी, अगर पीलीभीत की बात की जाए तो हल्द्वानी हिंसा के बाद, क्योंकि पीलीभीत उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है और ठीक बरेली इसके सटा हुआ है और बरेली में आज मौलाना तौकीर रजा खां जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीलीभीत अति संवेदनशील माना जा सकता है। और कल यहाँ कुछ समुदाय के लोगों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ एक मुहिम चलाई गई थी। रातों रात पोस्टर लगाए गए थे ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले के विरोध में और पोस्टरों में साफ साफ लिखा गया था हैशटैग चलाकर जुमे की नमाज के दिन, यानी आज के दिन एक साथ कोर्ट के फैसले का विरोध किया जाएगा हैशटैग सेफ ज्ञानवापी चलाकर। तो कहीं ना कहीं पीलीभीत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक ना तो कोई फ्लैग मार्च देखने को मिला है, ना रूट मार्च देखने को मिला है। पुलिस पेट्रोलिंग की बात की जाए तो वो भी देखने को नहीं मिली है। हालांकि पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी है, लेकिन उस हाई अलर्ट का असर पीलीभीत में अभी तक पूरी तरह से देखने को नहीं मिला। जगह जगह पुलिस तो लगाई गई है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उतनी मात्रा में नहीं है जितना संवेदनशील पीलीभीत माना जा रहा है। बिल्कुल संवेदनशील देखा जाए तो पीलीभीत जो है वो इलाका है और यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि हैशटैग ज्ञानवापी के फैसले को लेकर यहाँ पर विरोध की जो तस्वीर है वो सामने आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासनिक स्तर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। हालात, क्योंकि कई सारे जो मसले रहे, कई सारे जो मुद्दे रहे जिनको लेकर एक के बाद एक, चाहे हम प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करें, इससे जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला निकलकर सामने आया, इससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है। और बरेली से जो तस्वीर सामने आ रही है, जेल भरो आंदोलन और मौलाना ये शुरुआत करने वाले हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर सतर्कता की विशेष तौर पर जरूरत देखने को मिल रही है। क्या ये सारे मुद्दों को जोड़कर और इस हंगामे को जोड़कर देखा जा सकता है? प्रशांत त्यागी का रुख करेंगे। क्या ये एक वजह काफी है? जी बिल्कुल, बात करें तो सहारनपुर और देवबंद तो इस मामले में पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर पिछले दो जुमे की नमाज को लेकर यहाँ से बाकायदा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया जाता है। देवबंद में एसपी देहात के स्तर के एक अधिकारी की तैनाती होती है। उसके अलावा सहारनपुर में एसएसपी डीएम खुद घूमते हैं। तो आज जिस प्रकार से ये हल्द्वानी का मामला है, उसको लेकर आज विशेष सतर्कता यहाँ पर बरती गई है। खुफिया विभाग का इनपुट भी मिला हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो कहीं ना कहीं मतों का ध्रुवीकरण
कराने को लेकर कुछ राजनीतिक दल भी इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी इसमें मामले में अब की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो आला अधिकारी यहाँ पर बाकायदा तैनात हैं, सीओ, एसडीएम, सभी रैंक के अधिकारी इस समय आपको मैदान पर घूमते उनकी गाड़ियां मिलेंगी, पेट्रोलिंग करती मिलेंगी, और खुफिया विभाग के अधिकारी भी हर एक बात पर नजर रखे हुए हैं, और लखनऊ हो से सीधे अधिकारी यहाँ पर टच में। क्योंकि अभी बात करें, मौलाना अरशद मदनी का यहाँ से बयान भी आया था, जिन्होंने कहा था कि कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए। तो जिसके बाद से बयानबाजी भी हुई, तो उस मामले से कहीं ना कहीं सेंसिटिव तो मामला बन रहा है। जी बिल्कुल सेंसिटिव और संवेदनशील, और माहौल जो है वो पूरी तरीके से अफरा तफरी वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल है और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हल्द्वानी की जो हंगामे की तस्वीर सामने आई, जो मदरसे हटाए जाने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ और आगजनी, तोड़फोड़, तीन तरफ से पत्थरबाजी अचानक से होनी शुरू हो गई और इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। उत्तराखंड के सीएम को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और निर्देशित किया गया है आला अधिकारियों को कि कोई भी अराजक तत्व अगर नजर आता है तो सीधे उसके साथ सख्ती से पेश किया जाए, उसके साथ सख्ती बरती जाए। ये साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, कर्फ्यू जैसे हालात नजर आ रहे हैं और जो माहौल है वो पूरी तरीके से, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज है, इसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी जो सतर्कता है वो बढ़ाई गई है। एक बार अंकित काला का रुख करेंगे। अंकित, कल जो घटनाक्रम पूरा सामने आया, इसके बाद कहा जा रहा है हल्द्वानी के बनभूलपुरा से ये घटना हुई और तीन तरफ से अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इसको लेकर क्या अभी तक कोई प्रशासनिक स्तर पर इनपुट निकलकर सामने आ रहा है कि कौन थे ये लोग और क्या मंशा रही, क्यों अचानक से ये पत्थरबाजी हुई? देखिए सोनी, उत्तराखंड सरकार की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये जो सरकारी जमीनें हैं इसको हटाने की कार्रवाई जो है वो पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। अब इसी अभियान के तहत हल्द्वानी में भी जो जिला प्रशासन है वो बनभूलपुरा क्षेत्र में पहुंचा था और जो नजूल भूमि, जो सरकारी भूमि थी, वहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि अवैध मदरसा और मस्जिद जो है वो बनाई गई थी, तो इसको हटाने के लिए हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो है शाम के करीबन 4 के करीबन जो है स्थिति बिगड़ गई और एकाएक जो घरों से पत्थर निकलने शुरू हो गए। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन पर और जो तमाम जो आला अधिकारी थे इन पर जो है पथराव करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। इसके अलावा इस अभियान को कवरेज करने के लिए कई मीडिया कर्मी भी गए थे, उनकी भी गंभीर चोटें आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो तमाम जो पत्रकार भी इसमें घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही साथ जो कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं, तो अभी जिलाधिकारी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बिल्कुल, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम तक फेंके गए और इसीलिए ये आगजनी की तस्वीर सामने आई। अंकित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल कितनी तादाद में यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, जो प्रशासनिक अमला है वो मौजूद है? देखिए, बड़ी संख्या में है और पूरे जिले की फोर्स वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा जो केंद्रीय जो अलग से टीमें हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और सोनी, जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि यदि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। कुछ एक इमरजेंसी के केस में लोग बाहर निकल पा रहे हैं घरों से और दवाइयाँ इत्यादि के लिए, और इसके बाद फिर जो सभी लोग हैं वो अपने घरों में ही उनको रहने के लिए कहा जा रहा है।
है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद की गई है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर विशेष निगरानी की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यहीं से जो है वो लोगों को भड़काने की सामग्री कहीं ना कहीं भेजी जा सकती है। तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा हल्द्वानी क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, तो 5 से ज्यादा जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। ऐसे में तमाम मस्जिदों में नमाजें अदा करने के लिए नमाजी जो है वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में ये और भी अधिक संवेदनशील हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए डीजीपी अभिनव कुमार को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी की जो आग है सोनी, ये आग पूरे उत्तराखंड में ना फैल जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त एसएसपी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको अपने अपने जिलों में जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम उपाय करने होंगे। जो भी उपद्रवी हैं उनसे सख्ती से निपटिए। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिशा निर्देश हैं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहा है उससे आप सख्ती से निपटिए। इसके अलावा देहरादून की अगर हम बात करते हैं, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, तो लगातार जो एसएसपी हैं, जिलाधिकारी हैं, वो सभी देर रात तक समीक्षा और कार्रवाई के निर्देश साफ तौर पर उत्तराखंड के सीएम ने दिए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि आखिर ये हिंसा भड़काई किसने? क्या राजनीतिक दल इसमें इस साजिश का हिस्सा है और अचानक से ये हालात बने कैसे? हमारे साथ और भी संवाददाता, क्योंकि उत्तराखंड से सटे हुए इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। लगातार मुजफ्फरनगर से आशीष यादव संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुलदीप कुमार पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। एक बार आरोप कर लेते हैं कुलदीप कुमार का। कुलदीप, जैसा कि ज्ञानव्यापी को लेकर जो फैसला निकलकर सामने आया, इसको लेकर आप प्रदर्शन की क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर मांग की गई कि प्रदर्शन की इजाजत ली गई है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? सोनी, अगर पीलीभीत में ज्ञानवापी मामले को लेकर कल जो कि पोस्टर चर्चा का विषय था, जिस तरह मौलाना तौकीर रजा खां बरेलवी फिरके के बड़े मौलाना हैं और पूरे बरेली क्षेत्र में उनकी बात मानी जाती है, और कल जब मुस्लिम समुदाय के द्वारा ज्ञानवापी के विरोध में मुस्लिम इलाकों में पोस्टर लगे पाए गए, तो कहीं ना कहीं सतर्कता बढ़ाई गई है। लेकिन अभी तक किसी तरह के आंदोलन की कोई जानकारी नहीं और किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन वगैरह अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि पुलिस सतर्क है और इस वक्त पीछे जामा मस्जिद है, यह शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। यहाँ नमाज भी होनी है जुमे की, और नमाज को लेकर चूंकि पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, लेकिन पीलीभीत में कहीं ना कहीं पुलिस उतनी मात्रा में नहीं लगाई गई है जितनी मात्रा में सतर्कता और संवेदनशीलता को देखते हुए होनी चाहिए। बिल्कुल। आशीष यादव को रुख कर लेते हैं मुजफ्फरनगर का। क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? मैं बता दूं सोनी, यहाँ का जो माहौल अभी जब पुलिस ने सतर्कता बरत रखी है, मस्जिद पे हर चौराहे पे जो मुस्लिम राज क्षेत्र है वहाँ सब जगह काफी चौकसी गई है और पुलिस अभी सतर्कता बरत रही है, क्योंकि ये उत्तराखंड के सीमा से मिलता हुआ है। ये चौकसी ज्यादा बढ़ाई गई है। और देखा जाए कि जैसे कि यहाँ मुजफ्फरनगर पहले 2013 का दंगा भी दंगा देख चुका है, जिस तरह त्रासदी हो चुकी है, उसको देखते हुए ज्यादा सतर्कता बढ़ती है। और सतर्कता बढ़ते हुए लेकिन जुमे की नमाज, खासतौर से जुमे की नमाज में अगर कोई फैसला कुछ होता है, कुछ इनके मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ बात होती है तो कुछ बात होती है, लेकिन फिलहाल जो है मुजफ्फरनगर में शांति है और पुलिस ने पूरी सतर्कता बरत रखी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए कुलदीप। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित काला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राकृतिक आपदा का जो दंश है उत्तराखंड देवभूमि वैसे भी झेल चुका है और झेलता रहता है, और एक बार हिंसा का दंश झेल रहा है। इसको लेकर कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 144 लगा दी गई है और प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। जो उत्तराखंड से सटे हुए इलाके हैं वहां पर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।